गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। एक बहुत बड़ी त्रासदी हमारे देश में इस समय आई हुई है और उस संबंध में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि आप सभी बहुत समझदार हैं, सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन कर रहे होंगे और अपना ध्यान स्वयं से एक अच्छे तरीके से रख रहे होंगे, क्योंकि इस महामारी में केवल और केवल अपनी सुरक्षा स्वयं करने से ही बचाव है, अपना भी और दूसरों का भी। ऐसी परिस्थितियों में हमें संयमित और सामाजिक रूप से जितना संभव हो सके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और मदद के लिए मैं ये कहूं कि आपके, मेरे या किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि किसी की मदद की जाए तो कितनी कर सकते हैं हम लोग। हम कोई सरकार नहीं, सरकार के एक महत्वपूर्ण पद पर भी नहीं है, लेकिन या हमने किसी की मदद की, एक व्यक्ति की, तो उससे फर्क भी क्या पड़ेगा। मैं समझता हूं कोई बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन जिस व्यक्ति की आप मदद करेंगे उसके जीवन में हो सकता है कुछ ना कुछ अंतर पैदा हो। इतना ही काफी है। ये मत देखिए कि समग्र एक होल रूप में कि आप कितनों की मदद कर रहे हैं, केवल ये देखिए कि हम किसकी मदद कर सकते हैं, हम किस योग्य हैं या ऊपर वाले ने हमें किस योग्य बनाया है। जितने आप सक्षम हैं, जितनी आपकी योग्यता है, जितनी आपकी सामर्थ्य है, उसी के अनुसार हमें इस महामारी में उसकी मदद करनी चाहिए। यहाँ तक जीव मात्र के हमारी मैथोलॉजी में कण कण में ईश्वर की मान्यता मानी गई है। यदि एक भूखे एक कुत्ते को, एक उसके छोटे से पिल्ले को यदि आप उसको भी भोजन देते हैं तो उसके जीवन में भी अंतर पैदा होता है। जो वो सुबह से शाम तक परेशान है तो उसे भी एक आशा की एक किरण उसके लिए भी हो सकती है। तो मेरा मतलब यहाँ पर कोई भाषण देना नहीं, यदि संभव हो सके, जितना संभव हो सके उतनी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है गुडविल, जिसको हम कहते हैं ख्याति। गुडविल है क्या? बेसिकली इसको समझना जितना आसान है, डिफाइन करना उतना ही मुश्किल है। ख्याति क्या है कि हमारे आसपास में बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो हम प्रत्येक दुकान से सामान नहीं खरीदते। यदि हमें अपना ग्रोसरी लेनी है, ग्रोसरी मतलब किचन का सामान लेना है, तो हमारी एक स्पेसिफिक दुकान होती है, उसी से हम सामान खरीदते हैं। बहुत जल्दी हम बदलाव नहीं करते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि उस व्यक्ति पर हमें इतना विश्वास है कि वो अच्छे रेट में और अच्छा सामान हमें देगा, कि एक पुराना ग्राहक अपनी पुरानी दुकान से ही सामान खरीदता है। यह उसकी ख्याति है, यही उसकी क्या है? गुडविल है। या आपने देखा होगा कि किसी भी प्रोडक्ट का हो, जैसे ये मार्कर रेनॉल्ड्स कंपनी का है, तो हम कोई अन्य सामान, अन्य किसी कंपनी का मार्कर खरीदने के बजाय किसका मार्कर खरीदना पसंद करते हैं? रेनॉल्ड्स का। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और ड्यूरेबिलिटी अच्छी है और किसी तरह का कोई इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या इस टाइप का कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्रॉस चेक होने के बाद ही मार्केट में आता है। तो ये किसकी ख्याति हुई? ये रेनॉल्ड्स कंपनी की हुई। ये गुडविल क्या हुई? रेनॉल्ड्स कंपनी की।
अब यहां से थोड़ा आगे चलते हैं, ख्याति है क्या? एक संपत्ति है, एसेट्स है। अब हमारी एसेट्स दो तरह की होती हैं, एक होती है टेंजिबल एसेट्स, दृश्य संपत्ति, दृश्य संपत्ति, एक होती है इंटेंजिबल एसेट्स। अदृश्य संपत्ति, दृश्य संपत्ति जिस संपत्ति को आप देख सकते हो, जैसे कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, गुड्स, फर्नीचर, ये क्या हुई? टेंजिबल एसेट्स, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, अनुभव कर सकते हो। दूसरी होती है हमारी इंटेंजिबल एसेट्स, अदृश्य संपत्ति, जिसमें होता है कॉपीराइट, पेटेंट्स और गुडविल। बेसिकली कॉपीराइट क्या होता है कि एक लेखक ने एक पुस्तक लिखी, तो लेखक का क्या काम क्या है, या राइटर का काम क्या है? उसका काम है बुक को लिखना। उसने किसी सब्जेक्ट पर कोई बुक लिख दी। अब उसका फायदा इस समाज को, इस देश को तभी होगा जबकि वो पाठकों के पास पहुंचे या अध्ययनकर्ता के पास पहुंचे, जो स्टडी कर रहे हैं उनके पास वो बुक पहुंचे। तो उसके लिए उसको क्या करना होगा? एक पब्लिशर होता है, पब्लिशर का काम होता है बुक को पब्लिश करना। करने में क्या होगा? सबसे पहले बुक की कंपोजिंग होगी, उसके बाद प्रिंटिंग होगी, प्रिंटिंग के बाद बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग के बाद वो मार्केट में जाएगी, मार्केटिंग होगी, फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव उसको बेचेंगे, बेचने के बाद में तब वो कभी पाठक के पास जाएगी। तो ये सारे काम राइटर नहीं कर सकता, तो उसने अपने अधिकार को किसको दे दिया? पब्लिशर को। तो पब्लिशर उसके बदले में कॉपीराइट यानी एक रॉयल्टी किसको देगा? राइटर को देगा। तो ये कॉपीराइट भी ऐसी ही संपत्ति होती है इंटेंजिबल, जो दिखाई नहीं देती। ठीक है। दूसरा होता है पेटेंट्स। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति ने किसी साइंटिस्ट ने कोई रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद में कोई प्रोडक्ट बनाया, और उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद वो समाज के लिए, देश के लिए लाभकारी है। वर्तमान में इस समय जैसे आपने देखा भी होगा कोविशील्ड और कोवैक्सीन वगैरह जो आ रही हैं, तो ये बनाई किसने? जिसने डेवलप की, साइंटिस्ट ने, जिसने रिसर्च की, उसने अपने इस पेटेंट का अधिकार किसको दे दिया? प्रोडक्शन करने का काम किसको दे दिया? प्रोड्यूसर को। इसके बदले में उसको एक स्पेसिफिक रॉयल्टी मिलती रहेगी। अब थर्ड आता है गुडविल। तो इन दो चीज को भी हम नहीं देख सकते, अधिकार है, ऑन पेपर होता है, कुछ नहीं। इसी तरीके से क्या होता है? थर्ड होता है गुडविल। अब गुडविल क्या है कि एक स्पेस की या किसी दुकान की या किसी शोरूम की इतनी बड़ी ख्याति है कि वो जो भी व्यापार करता है, व्यवसाय करता है, वो पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ कोई व्यक्ति काम करता है, तो उसकी उस स्पेस की वो क्या होती है? ख्याति। तो ख्याति बेसिकली या गुडविल, इसकी वैल्यूएशन की आवश्यकता कब पड़ती है? जबकि हम अपने बिजनेस को सेल आउट करें, ठीक, या किसी पार्टनर को, किसी सेकंड पर्सन को या थर्ड पर्सन को हम अपने बिजनेस में शामिल करें, तो तब इसकी गुडविल की
वैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है। तो बेसिकली ये क्या है, ख्याति है। अब आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आवश्यकता कब कब पड़ती है? नंबर 1, सेल ऑफ बिजनेस। यदि हम अपने बिजनेस को सेल आउट कर रहे हैं तब। सेकंड, पार्टनरशिप। यदि हम किसी सेकंड पर्सन को, थर्ड पर्सन को अपने बिजनेस में शामिल कर रहे हैं तो तब आवश्यकता पड़ती है गुडविल के वैल्यूएशन करने की। अब पार्टनरशिप में भी कब कब पड़ती है के समय में? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सेकंड हो गया रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। थर्ड, डेथ ऑफ अ पार्टनर। और फोर्थ हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन, LATI, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो बेसिकली इन केसेस में गुडविल के वैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यदि हम अपने बिजनेस को सेल आउट कर रहे हैं या पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के 4 केस हैं आपके। ठीक है, तो बेसिकली क्योंकि हम जो गुडविल की का वैल्यूएशन या गुडविल को पढ़ रहे हैं तो हमारे पढ़ने का केवल और केवल एक ही टारगेट है कि हम इस समय पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो यहां हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। अब हमें इसी परिप्रेक्ष्य में गुडविल को पढ़ना है। अब आता है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब इसके मेथड्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का अर्थ होता है कि जो कई वर्षों का या 2, 3, 4 वर्षों का जो हमारा प्रॉफिट है उसके आधार पर हम एवरेज निकालते हैं। इसको बोलते हैं माध्य। एवरेज को माध्य, यानी कि उन सबका एवरेज निकालकर हम वैल्यूएशन करते हैं गुडविल की। जैसे 3 वर्षों का हमारा प्रॉफिट दिया गया है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 15,000, 20,000, 25,000, 3 सालों का प्रॉफिट है। तो इसका हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तीनों को जब हम ऐड करेंगे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ ईयर कितने हुए? 3। तो इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू कितना हुआ? 20,000। यानी गुडविल की वैल्यूएशन कितनी होगी? अगर एवरेज लास्ट 3 ईयर 4 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के इक्वल ही गुडविल है और अगर उसके दुगने 3 गुने 4 गुने के बराबर दिया हुआ है तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 4 बाय 5 जितना भी कर सकते हैं, जितना भी दिया हो क्वेश्चन में, तो इसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो 3 तरीके से हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आज एवरेज प्रॉफिट मेथड के जितने क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल बुक में आपके दिए गए हैं उन सभी को देखिए, क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। अगर कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अब हम धीरे धीरे, क्योंकि पीछे काफी व्यवधान रहा, इलेक्शन वगैरह थे और कोरोना काल ये चल ही रहा है, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए सॉरी, लेकिन अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी। तो इनका क्वेश्चन को निकालने का प्रयास कीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।